हूती ने लाल सागर में चक्का जाम का ऐलान कर दिया। साठ दिन 1440 घंटे बाद खाड़ी में सीज फायर टूट गया। बम, मिसाइल, रॉकेट चलने लगे। पिछली बार 28 फरवरी को राउंड 1 का आगाज इजराइल ने किया था। इस बार 8 जून को राउंड 2 की शुरुआत ईरान ने की है। पिछली बार बहाना परमाणु बना था, इस बार बहाना लेबनान का बैरूत बना है। ईरान का दावा है कि उसने बैरूत पर बमबारी का बदला लेने के लिए इजराइल पर मिसाइल से हमले किए हैं। यह पश्चिमी ईरान का करमनशाह शहर है। साउथ इजराइल में राउंड 2 का पहला मिसाइल अटैक यहीं से किया गया। इजराइल से बैरूत का बदला लेने के लिए ईरान के करमनशाह शहर से कई मिसाइलें दागी गई। इस हमले का जश्न मनाने के लिए IRGC के सैकड़ों समर्थकों को मिसाइल लॉन्चिंग साइट के पास बुलाया गया था। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें चलाने से पहले अंग्रेजी और फारसी में एक संदेश लिखा। ईश्वर के नाम पर जिसकी शक्ति किसी भी जहाज, विमान या सेना से कहीं अधिक है, ईसा मसीह के ईश्वर और मूसा के ईश्वर के नाम पर दुनिया के सभी लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। मुस्तफा जिस दुनिया की बात कर रहा है उसमें गाजा का हमास, लेबनान का हिजबुल्लाह सबसे खास है। यह बात खुद ईरान कह रहा है। इस बार इजराइल पर हमला लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ पर हमले का बदला है। قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم। ईरान ने इस बार इजराइल के शहरों में तबाही मचाने के लिए 2 वेव में बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर 30 मिसाइलों से हमला किया गया। यमन के हूती आतंकवादियों ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की। एक मिसाइल को इजराइल के एयर डिफेंस ने हवा में मार गिराया। दूसरी मिसाइल टारगेट से काफी दूर जाकर गिरी। इजराइल में वेस्ट बैंक के ऊपर मुस्तबा की मिसाइलों का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद किया गया। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन नस्र नाम दिया। IRGC ने पहले दिन इजराइल के 2 एयरबेस टेल नोफ और नेवातिम को निशाना बनाया। ऐसा करके ईरान ने इजरायली एयरफोर्स की ताकत को खत्म करने की कोशिश की। ये सैटेलाइट तस्वीरें इजराइल के नेवातिम एयरबेस की हैं। इसके दाईं तरफ वाले हिस्से में काफी ज्यादा ब्लैक स्पॉट है। दावा किया जा रहा है कि यह नेवातिम एयरबेस में काले धब्बे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के सटीक हमले से बने हैं। ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले के लिए इजराइल इसी बेस का ज्यादा इस्तेमाल करता है। ईरान ने दूसरे राउंड के युद्ध के पहले दिन इजराइल की राजधानी तेल अवीव, पोर्ट सिटी हाइफा, नजरेत, टिबेरियास और आफुला को निशाना बनाया। ईरान का दावा है कि उसने हाइफा में इजराइल के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को उड़ा दिया है। प्लांट को बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट किया गया, जिससे प्लांट के एक हिस्से में आग लग गई। Israel said on Sunday that Iran fired ballistic missiles towards the country in the first such bombardment since the ceasefire went into effect in April. Now, on Sunday, after Iran fired its missiles, Israel's army said that it was going to strike back and that it was just waiting for orders in order to do so. President Trump said that he was not aware and did not coordinate Israel strikes on Beirut on Sunday and told Iran to stop striking Israel and to return back to the negotiating table. मिसाइल अटैक होते ही इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान पर पलटवार शुरू कर दिया। इजराइल ने सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस को निशाना बनाया, जिसकी हाल ही में मरम्मत की गई थी। इजराइल ने ईरान में एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया।
इजरायली फाइटर जेट इस बार ईरानी एयर स्पेस में नहीं घुसे, फिर भी पश्चिमी और सेंट्रल तेहरान तक भीषण हमले किए, इस्फहान और कराज को भी निशाना बनाया। इजराइल ने ईरान के बंदरे माहशहर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को मिसाइल अटैक में उड़ा देने का दावा किया है। यह ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जहां 50 से ज्यादा छोटी बड़ी रिफाइनरी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में कारून पेट्रोकेमिकल को काफी नुकसान पहुंचा है।